दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीएफ बैलेंस चेकआउट करना काफी इजी है, काफी आसान है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। तो उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर होगा उससे आपको ओपन करना है। देन कुछ इसी प्रकार सबके पास इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है सर्च बार, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको टाइप करना होगा उमंग। जैसे यहाँ पे उमंग टाइप करके सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में जो उमंग का एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आता होगा, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाता है देन आपके पास ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके मोबाइल फोन में जो उमंग एप्लीकेशन होता है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। ठीक है, नीचे देखिए दो ऑप्शन नजर आता होगा, एक नेक्स्ट का, एक नजर आता होगा स्किप फॉर नो। अगर आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करके इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली स्किप फॉर नो नजर आता होगा तो फिर आपको स्किप फॉर नो पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है। कंप्लीटली गवर्नमेंट एप्लीकेशन है तो यहाँ पे सब कुछ सेफ एंड सिक्योर होने वाला है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा इस एप्लीकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट के जितना भी काम होता है लगभग सभी काम यहाँ से मिल जाता है। सभी काम को यही सब कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम यहाँ करने से पहले आपको सबसे पहले उमंग एप्लीकेशन में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, साइन अप करना होगा। उसके लिए यहीं पर ऊपर में देखिए नजर आता है वेलकम टू उमंग, उसी के नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है रजिस्टर एंड लॉगिन, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। या तो फिर सबसे ऊपर में देखिए एक फोटो का आकृति नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे ही देखिए एक ऑप्शन आ जाता है रजिस्टर एंड लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाता है। अगर आपने ऑलरेडी उमंग एप्लीकेशन अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा होगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। उसके लिए यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी आपने 4 डिजिट का एमपिन बना करके रखा था वो यहाँ पे इंटर करना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करके फाइनली आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। या तो फिर अगर आपने फर्स्ट टाइम आए हैं अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं, उसके लिए नीचे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा नी ऑन उमंग, और उसी के सामने यहाँ पर नजर आता है रजिस्टर हेयर, तो आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी जो भी आता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी को फिलअप करके यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। देन यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन सेट करने के बोला जाएगा। तो जो भी आप अपने अकाउंट का पिन बनाना चाहते हैं वो पिन डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका अकाउंट यहाँ से आपका क्रिएट हो जाता है। देन आपको लॉगिन पेज पर आना है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना होगा। उसके लिए जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। देन जो भी अपना अकाउंट क्रिएट करते समय आपने 4 डिजिट का पिन बना करके रखा था उस पिन को यहाँ पे आपको डाल देना है। अदरवाइज बाय चांस अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता है फॉरगेट एम पिन, तो इस पर क्लिक करके आप अपना नया एम पिन बना सकते हैं। तो जो भी आपका नया एम पिन बनता है उस एम पिन को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। या तो फिर अगर आप ओटीपी से ही वेरीफाई करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे देखिए जाता होगा लॉगिन विद ओटीपी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप किए हैं उस पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी आपको डाल करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा। उसके लिए आपको अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब जितना भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया गया है अब सभी सर्विस का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा आपको चेकआउट करना है। उसके लिए आपको ईपीएफओ वाला सेक्शन में आपको जाना होगा। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए एक ऑप्शन नजर आता है ऑल सर्विस का, तो आपको ऑल सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से जितना भी सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है सभी सर्विस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ईपीएफओ वाला सेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो अल्फाबेट के अनुसार है। तो सबसे पहले ए आता है, देन आपके पास बी हो जाएगा, देन सी हो जाएगा, देन आपको ई वाला सेक्शन में जाना होगा। क्योंकि ईपीएफओ जो शुरुआत होता है उसका शुरुआती अक्षर ई है,
उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ई वाला सेक्शन में आपको आना होगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ई वाला सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे देखने जाता होगा ईपीएफओ, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप नीचे नहीं आना चाहते तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे सर्च बार नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ईपीएफओ। तो जैसे यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करते हैं देन नीचे ही देखिए ऑप्शन आ जाता है ईपीएफओ का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जितना भी सर्विस ईपीएफओ की तरफ से उमंग एप्लीकेशन का माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है, सभी सर्विस यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे कि वन बाय वन करके मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहीं से आप कोविड-19 वाला फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहीं से स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, फॉर्म 10 से अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पासबुक देखना चाहते वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पीएफ का पैसा निकासी करना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, चाहे पीएफ का या फिर पेंशन का या फिर एडवांस में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे राइज क्लेम का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आप क्लेम करते हैं उसका स्टेटस ट्रैक आउट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यूएन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारा यहाँ पे सुविधा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे बैलेंस चेकआउट करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा भी पासबुक का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज आपके पास यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर तो गेट ओटीपी, तो आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है और ओटीपी से ही आपको वेरीफाई करना होता है। देन अपने अकाउंट में फाइनली आप लॉगिन हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे पर्सनली सबसे जो बेस्ट पार्ट लगता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से पासवर्ड वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो केवल यहाँ से आप ओटीपी वेरीफाई करके ही फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन करके बैलेंस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि में देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो भी आ चुका था। साथ ही साथ नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ के पासबुक लॉगिन हो जाते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है वेलकम, और उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो यहाँ पे शो जाता है। देन जितने भी आपका मेंबर आईडी होता है वो मेंबर आईडी यहाँ पे शो जाता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 3 मेंबर आईडी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कंपनी में काम किया, जिसकी वजह से मेरे केस में यहाँ पे 3 मेंबर आईडी है। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया होगा तो आपके पास 1 मेंबर आईडी आएगा। अगर आपने 2 कंपनी, 3 कंपनी या फिर 4 कंपनी में काम किया होगा तो उसी के हिसाब से आपके पास मेंबर आईडी आ जाता है, ठीक है। अब जिस भी मेंबर आईडी में या फिर जिस भी कंपनी में आपको पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या फिर इंटरेस्ट का पैसा आपको चेकआउट करना है, उस मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा ही मेंबर आईडी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने मेंबर आईडी सिलेक्ट किया उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो भी आपका मेंबर आईडी है, कंपनी के नाम है, जो भी आपका ऑफिस का नाम है, साथ ही साथ जो भी आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा, वो सब कुछ यहाँ पे आपके पास नजर आ जाता है। अब यहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं कि फाइनली आपका पीएफ का पासबुक में आपका पीएफ का पैसा कितना है, पेंशन का पैसा कितना है, इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है या नहीं, वो सब कुछ यहीं से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहीं ऊपर में देखिए लिखा नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर, देन एम्प्लॉयर शेयर, देन नीचे देखिए पेंशन कंट्रीब्यूशन नजर आता होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कौन सा यहाँ पे पीएफ का पैसा होता है या फिर कौन सा यहाँ पे पेंशन का पैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर करने का मतलब होता है जो भी आपका सैलरी से पीएफ का पासबुक में 12% में जाकर के आपका सैलरी से कट करके जो जमा होता है वही होता है एम्प्लॉय शेयर। मतलब आपका सैलरी से जो पीएफ में जाकर के पैसा जमा होता है वो आपको एम्प्लॉय शेयर में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मेरे केस में मेरा सैलरी से कितना जमा हुआ है वो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग देख सकते हैं 19,945, लगभग 20,000 रुपए यहाँ पे मेरे सैलरी से कट करके मेरे पीएफ के पासबुक में जमा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका कंपनी होता है वो भी आपका पीएफ का पैसा जमा करता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए जाता है एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर करने का मतलब होता है जो आपका कंपनी जमा करता है वो यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है। तो मेरे सैलरी से कितना जमा हुआ है 19,000, लगभग 20,000, और कंपनी कितना जमा किया है लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 6100 या फिर 6,000 यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो पीएफ बैलेंस इक्वल टू हो जाता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर। मतलब पीएफ बैलेंस इक्वल टू हो गया मेरा सैलरी से जितना जमा होता है वो प्लस कंपनी जितना जमा करता है वो, दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाता है पीएफ बैलेंस। तो यहाँ पे पीएफ बैलेंस में दोनों बैलेंस को जोड़ना होगा 19,945 प्लस 6,097 रुपया। दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आपका अमाउंट हो जाता है वही आपका पीएफ का पैसा हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में आपका पीएफ का पैसा कितना होगा वो दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जितना भी पैसा आता होगा वही आपका पीएफ का बैलेंस होता है, ठीक है। क्लियर। पेंशन का पैसा चेकआउट करना है उसके लिए नीचे ही देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा
पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहीं पे देखिए मेरे केस में जो पेंशन है लगभग 12,115 रुपए यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। तो पेंशन का पैसा चेकआउट करना काफी इजी है, यहीं पे नजर आता होगा पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो जितना भी यहाँ पे अमाउंट आपके पास शो होता होगा वही आपका पेंशन का पैसा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है या नहीं, या फिर कितना जमा हो वो आपको चेकआउट करना है। तो नीचे ही आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा इंटरेस्ट अप टू डेट। यहाँ पे देखिए ना मेरे केस में जो इंटरेस्ट कितना कब तक का जमा हुआ है तो वो देख सकते हैं 31/3/2023, मतलब 2023 तक मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट केवल आपका पीएफ का ही पैसा पर जमा होता है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय शेयर मुझे कितना था मेरे केस में 19,945 रुपया। इस अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, लगभग यहाँ पे 1200 के आसपास मिला है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर कितना था यहाँ पे 6,000 है, तो इस पर कितना मुझे इंटरेस्ट मिला है 367 रुपए यहाँ पे मिला है, ठीक है। और पेंशन का सोल्यूशन पे किसी भी प्रकार से आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 नजर आता होगा, ठीक है। अगर आप अपना पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इसका और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका पासबुक ओवरव्यू होता है वो भी यहाँ पे आपके पास हो जाता है। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको ऊपर में जानकारी दिया था, जो भी वहां पे पीएफ का पैसा था या फिर पेंशन का पैसा था वो भी यहाँ पे सेम एज आपके पास शो होता हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन नजर आता होगा, तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपना पासबुक को डाउनलोड यही सब कर सकते हैं। अदरवाइज यही सबका जो भी पीएफ का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है या फिर इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है यानी वो यही से आपके पास शो हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहीं पे देखिए एक और यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा देख सकते हैं, यहाँ पे 2022 का जमा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 31/3/2022 यहाँ पर नजर आता होगा। मेरे केस में 2022 का भी जमा हो चुका है, 2023 का भी जमा हो चुका है। तो 2022 का जो इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है वो देख सकते हैं नीचे में ही शो रहा है। साथ साथ जो 2023 में जमा था वो ऊपर में ही शो हो रहा था। तो कुछ इसी प्रोसेस से उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, साथ ही साथ इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।